फरीदाबाद लोकसभा से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार नीलिन हुड्डा का नामांकन करवाने के लिए गत दिवस खुद हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार का नामांकन करवाया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में करोड़ों रुपए के गबन हुए हैं, जिसके चलते अब फरीदाबाद और हरियाणा के लोग परिवर्तन चाहते हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा द्वारा उनकी जांच करवाए जाने के सवाल जवाब देते हुए कहा कि यदि मेरी जांच होती है तो पूरी सरकार की भी जांच होनी चाहिए, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की 700 करोड़ की लागत से गंगा और यमुना सफाई के प्रोजेक्ट को भी फेल बताया। इतनी खर्च होने के बावजूद भी आज जमुना का हाल पहले से भी ज्यादा खराब है। आज फरीदाबाद लोकसभा और गुड़गांव लोकसभा के जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं और इस देश के बड़े लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की आज हुई है। और मैं मानता हूं कि युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, छोटा दुकानदार हो, किसान हो, प्रत्येक वर्ग जननायक जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान भी करेगा और ऐतिहासिक जीत हमारी कई सीटों पर होगी। जनता ने मन बना रखा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और ख़ास तौर पर फरीदाबाद की जनता ने जो बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय पार्टियों का यहाँ कब्जा है, आज हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में मिले, हरियाणा के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने वाले व्यक्ति को चुनकर फरीदाबाद की जनता भेजने का काम करे। किससे मुख्य मुकाबला मानते हैं? 2 बार आज के दिन तो सिटिंग आपके सांसद हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में, और जिस तरह की अंडर डेवलप्ड स्मार्ट सिटी कहलाने के बाद भी फरीदाबाद आज जनता उनको हटाने के लिए मत का ताकत का अधिकारी। चौधरी साहब, आप जब कह रहे हैं कि मतलब राष्ट्रीय पार्टी में कब्जा है, आपकी प्रादेशिक पार्टी है, तो ऐसा उसका क्या मैनिफेस्टो जो लोग आपकी देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ देखने की है 10 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर अधिकतम सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे और उससे पहले 10 साल कांग्रेस के रहे। कितनी बार हरियाणा की जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह मिली, इश्यूज़ को वहाँ उठाया गया। केवल मात्र बड़ी पार्टियों की छतरी के नीचे छिपकर राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे अपने प्रदेश के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों को छुपाना, ये जनता समझने लग चुकी है। और यही इस चुनाव का लक्ष्य है कि हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में हम जगह दें। हरियाणा की तरक्की के अंदर केंद्र की हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, वो जब ही बढ़ सकती है जब हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह मिले। क्या नए मुद्दे लेकर आई है जेजेपी अपनी बात? सबसे महत्वपूर्ण तो है कि हरियाणा की आवाज़ को हम पार्लियामेंट में लेके जाए, इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। और जनता इसको समझती है कि केंद्र में हिस्सेदारी मिलेगी तभी हरियाणा के हित के कामों को बढ़ोतरी। चौधरी साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी है उसमें ये कही है कि आगरा नहर में दिल्ली का पानी बहता है केमिकल का, उसकी जो आवाज़ उठाई जाए, तो आप मैंने स्वयं जब मैं पार्लियामेंट में था और उस समय उमा भारती जी मंत्री होया करती थी जल संसाधन, ये बात पार्लियामेंट में रखी थी कि 750 करोड़ खर्चने के बावजूद भी यमुना जी साफ नहीं हुई। और आज तो हालात बद से बदतर हुई है, जबकि एनजीटी के इतने रेगुलेशंस आए। ये फेलियर रहा है केंद्र में बैठे लोगों का कि वो इस पे ध्यान नहीं दे पाए। लाखों रुपए गंगा जी पे लगाए, उसके साथ साथ जमुना जी के सुधारीकरण के ऊपर भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहिए था और सुधार करना। चौधरी साहब, बीजेपी के 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं? 400 पार तो प्रधानमंत्री ने बोलना छोड़ दिया। मैं तो पिछले 1 हफ्ते से प्रधानमंत्री के मुंह से 400 पार की बात नहीं सुनी। आज मुद्दा 400 पार का नहीं है। 1977 में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नारा दिया था। जनता ने क्या किया? इंदिरा गांधी को भी हराया और कांग्रेस का भी देश से सुपड़ा साफ किया। ये 400 पार का नारा आज के दिन कहीं 200 पे आके ना रुक जाए, ये तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। मगर जिस तरह के रुझान दक्षिण से आ रहे हैं, मुझे लगता है मई में भी ये ठंडी हवाएं जो चल रही है, ये नॉर्थ की भी दशा बदलने का